आओ नाचो मेरे साथ, यो हसल कर तू हसल कर, वी हसल हार्ड। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे हसल सीजन 3 यानी कि हसल 03 रिप्रेजेंट की यहाँ बातें हो रही है गाइस। हसल का 3rd सीजन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैंने पहले 1-2 स्टोरीज में, अपनी रील्स में, वीडियोस में बताया है आप लोग को। और अच्छा स्टार्ट हुआ। किंग की जगह अगेन इक्का आया और मतलब ऑसम गाइस। कुछ रैपर्स तो बहुत ही ऑसम आए हैं इसमें। और इस बार इन्होंने सेलेक्ट करने का अलग रूल रखा है। पिछली बार उनको दिया था कि आप डायरेक्ट पिक कर सकते हो और बाकी क्राइटेरिया था जजमेंट मार्किंग। इस बार उन्होंने अलग करा है, जो पसंद आए सब माइक ड्रॉप कर दो, 90 सेकंड के अंदर हरी बत्ती जल जाएगी, है ना। तो अभी रैपर्स के पास है कि हाँ, उनको स्टार्टिंग का जो अपना जो भी हुक है या वर्ड्स है उसको जल्दी और अट्रैक्टिव बनाना है ना। तो उसकी एक उसकी प्रेशर है। बाकी दे आर ऑल जो स्क्वाड बॉसेज हैं और जो भी मतलब जजेस कह लो, इनको कुछ भी कह लो, बहुत अच्छे से चेक कर रहे हैं। अब क्या होता है ना, एज अ व्यूअर्स हम देखते हैं और एज अ जजेस हम देखते हैं चीज़ों को, तो हर किसी का ना नज़रिया अलग हो जाता है देखने का। तो कई बार होता है जो हमें रैपर्स अच्छे नहीं लग रहे, समझ नहीं आ रहे, वो क्योंकि उनके पास ना पूरी वो आती है जो लिरिक्स की शीट होती है, तो वो और अच्छे से समझ पाते हैं। हमें लिरिक्स पढ़ने भी है, सुनना भी है, तो कई बार हम होता है कि चीज़ें नहीं समझ पाते। और कुछ चीज़ें होती है, राइमिंग कैसी चल रही है उन लोगों की और कैसा बोल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ये लोग देखते हैं और इन लोगों को फिर इम्प्रूव करेंगे। अच्छा है, ये वन ऑफ माय फेवरेट रियलिटी शोज़ है। उसका ना 2-3 रीज़न है, तो मैं आपको बता दूँ वो 2-3 रीज़न कौन कौन से हैं। अब इसको थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा शेप दे दिया कैरेक्टर को, मज़ा आएगा। उसके एक हाथ पीछे का, हाँ तो ठीक है गाइस, हम वापस आते हैं। उसके रीज़न क्या है? पहला एक ऐसा रियलिटी शो है जहाँ पे ना एंकर्स की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब उसके स्क्वाड बॉसेस और बादशाह ना जो जज में बैठा है वही एंकर है, वही है सब कुछ। मतलब वो अलग ही लेवल पर चल रही हैं चीज़ें। यहाँ एंकर आते हैं, बस ओपनिंग करते हो चले जाते हैं। बाकी रियलिटी शोज़ देखो, हर एक परफॉर्मेंस के बाद एंकर आएंगे, बकैती करेंगे, जजेस से बकैती करेंगे, अलग चीज़ें होती हैं भाई। इसका स्वैग ही अलग है। इसमें नहीं एंकर चाहिए नहीं, बस एक ओपनिंग के लिए बुला लेते और एक एंडिंग के लिए बाद में बुलाएंगे जब भी मेन स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट वाला थोड़ा सा वो भी जजेस के हाथ में ज़्यादा रहेगा। और इस बार सनी और विकेट सनी और सुपर मानिक को इन्होंने मतलब एंकर रखा है। और विकेट सनी मेरे वन ऑफ माई फेवरेट रैपर्स रहा है जब वो सीज़न 2 में था, और तभी लग गया था कि हाँ यार ये कुछ तो मतलब कनेक्टेड रहेगा हसल के साथ, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक हो गया एंकर्स वाला रीज़न। फिर इसके एक सेकंड रीज़न और है जो जिस वजह से मुझे ये शो बहुत पसंद है ना, यहाँ पार्टिसिपेंट्स के ऊपर भी एक क्रिएटिविटी का एक अलग मज़ा आता है। इस शो का एक कोई बहुत बड़ा स्टेज नहीं है, छोटा सा स्टेज है। स्क्वाड बॉसेस कह लो, जजेस कह लो, उनको ऐसे अलग अलग चारों डायरेक्शन में बैठाते हैं। मेन जज टेबल पे बैठता है, उनके आगे कोई टेबल नहीं होती। एंड दे आर मतलब अलाउड टू रिएक्ट हाउ दे वांट टू रिएक्ट। अच्छा लग रहा है बीच में कुछ या जो भी मतलब हंसना है, जो करना है करो यार, यू आर अलाउड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। सबसे मेन इसमें ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। जिस तरह एकदम चल रहा है कुछ, एकदम पेपर फाड़ देते हैं, एक्सप्रेशन आते हैं, सुनते हैं, कुछ डीप और डार्क होता है, उसको साइलेंस भी देते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे पिछले सीजन में था, कई बार हमने देखा, पिछले सीजन में भी हमने देखा था वो बैंगर करके बार बार वो पोछा लगाना कि बैंगर हो गया, और जो बहुत अच्छा लगा उसका वो पेपर फाड़ देना कि लिरिक्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करके। तो एक ये अलग ही लेवल का है। बाकी जगह आप देखते हो, फिर आपको जब कमेंट देने की बारी होती है आप कमेंट, यहाँ पे जिसका जब मन कर रहा है वो कमेंट दे रहा है। और ज़रूरी नहीं आप सहमत हो, है ना, अपने साथ वाले उसके साथ, तो कभी आप सहमत होते हो कभी नहीं होते हो, वो भी एक्सप्रेस करते हो। और एक क्राइटेरिया ही बहुत अलग है इनका। खैर बाकी आगे जाके वही आएगा, मार्क्स वास या जो भी रखेंगे वो तो रखना ही पड़ेगा। कंपटीशन है तो कंपटीशन के जजमेंट जब होती है तो कुछ क्राइटेरिया तो होता है, उसमें मार्क्स ही ज़्यादा होते हैं। अब अगर गाइस बात करें पार्टिसिपेंट्स की, तो गाइस पार्टिसिपेंट्स का तो लाइक कुछ ऐसा देखने को मिला कि स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि कुछ इतने इंटरेस्टिंग नहीं आ रहे हैं। बिकॉज जब लोग अपने रीजन से आते हैं ना, वो अपने रीजन को ज़्यादा ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कोई शाम से शाम का जा रहा है, कोई हैदराबाद से आया है, हैदराबादी में थोड़ा सा पकड़ रहा है चीज़ों को, मुंबई वाले आएंगे थोड़ा मुंबई वाले स्लैंग में वो कर रहे हैं, है ना। तो जो अपने जैसे पहाड़ों को हो गया, पहाड़ों को पकड़ रहा, पंजाबी को पकड़ रहा, हरियाणा वाले थोड़े हरियाणवी एक्सेंट में, और अपने सिटी अपने स्टेट को रिप्रेजेंट अपने आप को उस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मुझे लगा वो हिंदी रैपिंग की कमी थी, बाद में जो हमने सेकंड एपिसोड के एंड में देखा कि जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए, मुझे थोड़ा सही लगा कि वो कर सकते हैं। हम लोग को सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि क्या कि बहुत नॉर्मल सा एवरेज, ये तो हर कोई करता है ऐसा करके ना। तो भाई इसमें कुछ अलग से ये तो है नहीं कुत्ते बिल्ली की आवाज़ निकालेंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो गई, बिकॉज हिंदी में आप रैपिंग करो तो उसको एज सच इतना कंसीडर नहीं कर रहे लोग। एक लड़की थी, नाम से ऑफकोर्स पार्टिसिपेंट्स के याद नहीं होने की इतनी जल्दी, नाम है स्क्रिप्ट लिख के बोलता, तो उसका मुझे याद है उसका सबसे कंप्लीट एक सॉन्ग और रैप था। मतलब उसका हुक उसने 3-4 बार यूज़ करा, 2-3 वर्सेस कंप्लीट करे, छोटा सा इंप्रेसिव हुक और वर्सेस की लाइन्स अच्छी, सब कुछ करा, बट उसको सिलेक्ट नहीं किया, किसी ने भी उसके लिए माइक ड्रॉप नहीं करा, मतलब किसी ने उसको सिलेक्ट नहीं किया। ऐसी एक रैपर और आया था, उसने बहुत अच्छे से हिंदी में किया सब कुछ प्रॉपर, और एक टॉपिक को लेके किया था, है ना, उसे भी इतना तवज्जो नहीं दी गई। उसको छोड़ के एक मतलब अलग अलग तरीके के जॉनरों के लोग आ रहे हैं ना इसमें। कोई कमर्शियल रैप करना चाहता है ना, कोई टॉपिक बेस्ड रैप करना चाहता है, अलग अलग रैप्स के नाम पता चल रहे हैं। और मतलब
अच्छा लग रहा है कि हाँ। और नेक्स्ट जो 2 एपिसोड रहेंगे उसमें फाइनल्स हो जाएंगे, टॉप 16 में कौन जाएंगे। तो पार्टिसिपेंट्स तो कुछ अच्छे हैं, लिटरली अच्छे हैं। एक वो लिरिकल कर रहा था, क्या नाम था उसका, वो एच से कुछ तो था, भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा था, फास्ट कितना कर रहा था। सेकंड फास्टेस्ट रैपर इंडिया का बोला गया उसको, ईपीआर ने बताया। तो इस बार उम्मीद है काफ़ी अच्छा सीजन रहेगा, पिछली बार की तरह कुछ नए कॉन्सेप्ट्स होंगे। और गेस्ट में इस बार कौन कौन आएगा वो देखने में भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और एक चीज़ और है गाइस, अभी तक जो पार्टिसिपेंट्स को दी गई है पावर कि आपको किस टीम में जाना है, तो हमने एक चीज़ देखी, मोस्टली पार्टिसिपेंट्स ने इक्का को चुना। यार इक्का बहुत पुराना है, ऑफकोर्स माफिया मुंडीर के टाइम से, हनी सिंह, बादशाह, इक्का है ना, रफ्तार। तो इक्का उस टाइम से तो लोगों को कहीं ना कहीं वो फेवरेट है। देन डीएमसी को लोगों ने कम सुना है, और इस बार मैं देख रहा हूँ सब खुल के आ रहे हैं। डीएमसी इतना नहीं खुल रही है, ईपीआर बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। टीनो जेम्स लाइक पिछले बार कितना शांत था, इस बार इतना खुल के भाई साहब। टीनो जेम्स के अंदर एक मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर है, लोगों को पता चल रहा है। वो मतलब थोड़ा बहुत खतरों के खिलाड़ी में दिखा था, वहाँ पे कुछ सीरियस होकर खड़ा रहता था। मुझे लगा उसका कहीं ना कहीं फायदा मिला, खतरों के खिलाड़ी जीत के आया तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है पब्लिक के सामने, है ना। और असल का सेकंड सीजन कर रहा है वो अपना खुद का, तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ा, मुझे ऐसा लगता है। बादशाह तो ऐसी था, इक्का भी ऐसी है स्टार्टिंग से, तो पता है सबको। किंग नहीं है, पर किंग को मैं जरूर करेंगे उसके बोलने के तरीके को, बट ठीक है, मज़ा आएगा, देखते हैं क्या होता है। और इसके पहले हफ्ते के एंड में 16 लोग जाएंगे, 4 स्क्वाड, मतलब हर स्क्वाड में 4-4 लोग जाएंगे। इक्का के पास अभी से 4 हो चुके हैं, बट अभी तक उसका ऐसा नहीं बोला गया तुम्हारी स्क्वाड भर गई। इसका मतलब इक्का की टीम में 8-10 जितने चाहो उतने आ सकते हैं, उसको 4 लेके जाना है। बाकी के दूसरी स्क्वाड में चले जाएंगे या बाहर हो जाएंगे, पता नहीं क्या है। और जो लोग सिलेक्ट नहीं हो उनको बोला उनको दूसरा मौका भी दिया जाएगा। पता नहीं, कुछ तो है। क्या कॉन्सेप्ट है, देखने में मज़ा आएगा इस बार। डीएमसी के पास एक ही आया अभी तक, और डीनो के पास आई थिंक 3 आ गए हैं, ईपीआर के पास 2, इक्का के पास 4 हो गए हैं पूरे। और अभी और भी धाकड़ धाकड़ रैपर्स आएंगे। लेट्स सी कौन किसके टीम में कहाँ स्टैंड करता है और कौन कौन सेलेक्ट होता है, फिर इनके नाम्स भी याद हो जाएंगे और फिर और भी अच्छे से बात कर पाएंगे आगे जाके जब इनको हम लगातार देखेंगे। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को मैं यही खत्म करूँगा और एंड में यही बोलूँगा, बोले तो नहीं और बोलना भी नहीं, क्या STM और हसल कर, तू हसल कर, वी हसल हार्ड।